श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि मूक पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मूक पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि घर से जाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी चैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं आध्यात्मिकं बालयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा। कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। आराधिक्यं समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमानां नमः। राधा कृष्ण कमलेभ्यो नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। राधा कृष्ण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गुरु सरकार की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आप सब अपने स्थान में बैठ जाएं। परम पूज्य श्री व्यास जी के मुखारबिंदु से आप सब आज कथा का प्रथम दिवस श्रवण पान करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे।
ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भ्या नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीव उपास्महे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां यच समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। बोले राधा माधव भगवान की जय। आइए हम सब मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री मद्भागवत महापुराण की कथा। जब हम प्रारंभ करते हैं तो अपने इष्ट की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे इस कार्य में कोई प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। वैसे ही पुराण रचना काल में व्यास जी भी अपने इष्ट की वंदना किया। सर्वप्रथम तो सभी ब्राह्मण चरणों में अनंत बार वंदन करते हुए वाणी को आगे बढ़ाता हूँ। संत जन ब्राह्मण के चरणों की वंदना यही हम सबको आगे ले जाती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ये जगत को उत्पन्न भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। हमारे जीवन में तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों तापों को उन्मूलन करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमन करते हैं। दूसरी स्तुति स्वयं सुखदेव जी की है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदया मुनिमानतोस्मि। जिस समय सुखदेव जी जन्म लिए, इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया। ये अकेले ही संन्यास लेने की इच्छा से वन की ओर चल दिए। अभिप्राय इनका ये है कि यहाँ रहूंगा तो माया पकड़ लेगी हमको भगवान की, इसलिए जंगल चला जाऊं, वहाँ हमको कोई माया पकड़ने वाली नहीं। और व्यास जी पुत्र के विरह से कातर होकर के पुत्र पुत्र ऐसा पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं। वृक्षों ने ही उत्तर दिया, महाराज ये कोई आपका सामान्य पुत्र नहीं है। स्तम सर्वभूत हृदयाम मुनिमानतोस्मि, ये सर्वभूत हृदय स्वरूप है। ऐसे सुखदेव मुनि को भी हम नमस्कार करते हैं। भागवत जी की कथा नैमिषारण्य तीर्थ से प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि महर्षि हैं। उनमें से शौनकादिक ऋषि जो हैं वो प्रश्न करते हैं और महामति सूत जी इनका उत्तर देने वाले हैं। जब तक कोई प्रश्न ना हो तो कथा नहीं होती आगे।
प्रश्न हो तब तो उसका उत्तर होगा। शौनक जी ने कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महामती सूत, हमको आप ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे कानों को अच्छी लगे। कभी कभी कथा प्रारंभ होती है तो लगता है पंडित जी बंद कर देते तो बहुत बड़ी कृपा करते हमारे ऊपर। कभी कभी लगता है नहीं, दो शब्द और सुनते बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे कानों को प्रिय लगे। कर्ण एक इंद्रिय है, इंद्रियों का रसास्वादन आप कभी भी नहीं दे सकते। इंद्रियां उससे उत्तरोत्तर आस्वादन मांगती ही रहती हैं कि हमें प्राप्त हो। जब हम पूरा भोजन कर लेते हैं तो लगता है नमक कम है, फिर नमक की याचना करते हैं कि नमक ले आओ। तो इन इंद्रियों की तृप्ति कभी नहीं हो सकती है। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। इनका मालिक होता है मन। इंद्रियों का नियामक जो है वो मन होता है। मन जैसा चाहेगा वैसा हमको आपको करना पड़ता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मन शुद्धि का उपाय है। और जिसका मन शुद्ध हो जाए उसका जीवन शुद्ध हो जाता है, और जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ उसका जीवन कभी शुद्ध नहीं होता। इसीलिए कहा कि ये तस्माद् परम किंचित् मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इससे बढ़कर मन शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, बहुत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तदा भागवतम लभेत, तब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन सकते हैं। अगर हम नहीं सुन पा रहे हैं तो ये समझ लेना कि अभी हमारा भाग्योदय नहीं हुआ है। जीवन में आप मन को शुद्ध कर लो तो भागवत समझ में आ जाएगी। मन को, और मन ये हमारा शुद्ध कैसे होगा? मन तो चंचल है, चलायमान है, जितना समझाओ उतना भगता रहता है। इसलिए मन को हम स्थिर कैसे करें? तो इसके लिए शास्त्रकार ने कहा कि सा वही मनः कृष्ण पदार विंदयोः, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। जो मन हम संसार में लगा रखे हैं वही मन अगर हम भगवान में लगा देंगे तो इसका काम बन जाएगा। ये मन शुद्धि का उपाय है और मन भगवान में लगा दो। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में भी कहते हैं कि हे पार्थ मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे पार्थ तुम मुझे अपना मन दे दो, फिर देखो कैसे नहीं तुम्हें गीता समझा देता। एक बार एक गोपी भगवान के दरबार में जाती है और भगवान को कोई प्रकार का अभिवादन नहीं किया, जो हमारे यहाँ नियम है नमस्कार प्रणाम इत्यादि करना, ऐसा उस गोपी ने कुछ किया नहीं, बल्कि कहती है कि मैं आपको कुछ देने आई हूँ। संसार का ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवान के पास जाओ कुछ देने जाता हो? कुछ लेने ही जाता है, कुछ न कुछ मांगता है, याचना करता है। लेकिन ये गोपी कहती मैं आपको कुछ देने आई हूँ। सभी सभासद हंस रहे हैं। कहती रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पदमा किम देय चास्ति भवतो जगदीश्वराय।
रत्नाकर माने होता है समुद्र। समुद्र से जायमान कौन है? लक्ष्मी। और जिनकी पत्नी ही लक्ष्मी हो उसे आप क्या दे सकते हो? हैं? जो आदमी ऐसे सिक्का फेंकता है तो भगवान को हम आप दे क्या सकते हैं? कहती है आपको कुछ दे नहीं सकती, लेकिन आप में एक कमी है। भगवान में कमी भी खोज ली, हम आप कोई कमी नहीं खोज पाते। कहती आभीरवाम नयना हृतमानसाय दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाणा। एक अहीर की छोकरी अपने वाम नेत्रों से आपके मन को चुरा ले गई है, इसलिए आपका मन आपके पास नहीं है। अर्थात राधा, मैं अपना मन आपको दे रही हूँ। दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाणो। हे यदुवंश शिरोमणि, आप मेरे मन को ग्रहण कर लो। जब हम अपना मन भगवान को दे देंगे तो कहीं जाने वाला नहीं है, ये उसकी चालाकी है। ऐसी कथा आप सुनाइए जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली हो। और माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। माया मोह से आदमी छुटकारा पाए तो पाए कैसे, ये बात बता दो हमको। क्योंकि माया में ही हम उलझे हैं, माया ही हमको पकड़ रखी है, इसलिए हम माया से छुटकारा कैसे पा जाएं, ये भी बात बता दीजिए हमको। ध्यान देना, माया किसी को पकड़ती नहीं है, माया को हम आप पकड़ते हैं। कैसे 99 है तो 100 हो जाए, 100 है तो लाख हो जाए। तो माया किसी को नहीं पकड़ती, हम आप माया को पकड़ते हैं। बरसात के समय नदी के प्रवाह में एक रीछ, जंगली रीछ बहा जा रहा था पानी में। गुरुजी ने देखा, बोले लगता है कोई काला कम्मल बहा जा रहा है। शिष्यों को बोले उसे पकड़ ले आओ, काम देगा ठंडी में। अब शिष्य छलांग लगा गया एक नदी में। गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य है। और रीछ को जैसे ही पकड़ाना तो अवलंब पा गया रीछ, तो उससे लिपट गया। अब वो बहता जा रहा नदी के प्रवाह में। गुरुजी ने कहा छोड़ दो। शिष्य बोला गुरुजी हम छोड़ रहे हैं इस कंबल को, लेकिन ये हमको नहीं छोड़ रहा है। कहने का अभिप्राय वो गया वो न पकड़ने की, रीछ आया था पकड़ने। तो माया को हम आप पकड़ते हैं और नाम दे देते हैं माया पकड़ रखी है। माया के रहते ही आप ब्रह्म का दर्शन कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे सरलतम ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। उसमें जब राम जी वन के मार्ग में होते हैं ना, तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसी, उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म राम को कहा है और जीवाचार्य लक्ष्मण है, भगवती सीता को माया कहा है। अब ये जीव ब्रह्म का दर्शन करे तो कैसे करे, बीच में माया है। तो आगे लिखा कि सी राम पद अंक बराए और लखन चलहि मग दाहिन लाए। जब जीव माया से दाएं बाएं हो जाता है तो ब्रह्म का दर्शन होता है। इस घोर कलयुग में जीव आसुरी स्वभाव का हो गया है, विविध क्लेशों से आक्रांत है।
इसलिए कोई पवित्र से भी परम पवित्र साधन बतलाइए जिससे जीव की मुक्ति हो जाए। चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख प्रदान करती है, कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्गीय संपदा को दे देता है। लेकिन अगर सदगुरु प्रसन्न हो जाए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभमा। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वह भी सदगुरु प्रदान कर देते हैं। सूत जी ने कहा कि हे सौनक, तुम्हारे हृदय में बड़ी प्रीति है, इसलिए अब मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सुना रहा हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, सारे सिद्धांतों का सार तत्व सुनाने जा रहा हूँ। प्रेम पूर्वक सुनो इस कथा को। तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कथा सावधानी पूर्वक सुनो। अगर सावधानी हुई तो कथा समझ में आना बंद हो जाती है। ये भक्ति को बढ़ाने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण ही है जो इस कलिकाल के विविध क्लेशों से अक्रांत जीव को भगवत शरणागति प्रदान कर सकता है। जिस समय परीक्षित को साप हुआ कि 7वें दिन तक शक सर्प काटेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, सुखदेव जी आए कथा सुनाने के लिए। तो देवता भी आ गए अमृत का कलश लेकर। बोले विनिमय कर लीजिए, अदला बदली। क्या? बोले अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हमें भागवता अमृत प्रदान कर दीजिए। विचार किया कि देवता साधारण तो है नहीं, ये देवता स्वार्थी हैं, जरूर इसमें कोई मामला गंभीर है। तो विचार किया कि इतना ही अंतर है जितना कांच और मणि में है। अमृत केवल कांच है और भागवत जी की कथा मणि है। अगर अमृत परीक्षित पी लेते तो क्या फायदा होते, वो अमर हो जाते, लेकिन हम आपको ये भागवतामृत मिलता क्या? नहीं मिलता। हम लोग वंचित रह जाते, इसलिए भागवतामृत को नहीं दिया। परीक्षित के मोक्ष को देखकर ब्रह्मा को भी आश्चर्य हुआ और इसका तोलया साधन यजहा सत्यलोके तुला बधवा। सत्यलोक में तराजू बनाया, सत्यलोक का जो सत्य का निर्णय करे। एक और अमृत का कलश त्रैलोक्य का सुख रख दिया, दूसरी ओर भागवतामृत रखा। लेकिन जैसे उठाया तो लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयाम परमम ययुः। सभी ऋषि महर्षि बड़े विस्मित हुए। भागवतामृत का पलरा भारी रहा, अमृत आदि वो हल्का हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, इसे अगर आप पढ़ो, सुनो, दर्शन भी कर लो तो भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये कथा इस धरातल में आई कैसे? तो बोले पूर्व काल में सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को ये कथा सुनाई थी। सौनक जी ने कहा कि नारद जी तो लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य चा। नारद जी तो लोक विग्रह का कार्य करते, स्थिर होकर कथा कैसे सुन लिए? तो बताए कि अत्र ते कीर्ति श्यामी भक्ति युक्तम कथानकम। अब मैं जो कथानक सुनाने जा रहा हूँ ये भक्ति से युक्त है। एक बार ये विशालापुरी में चारों ऋषि भ्रमण कर रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषि जब भ्रमण कर रहे थे तो इन्होंने नारद जी को देखा। और नारद जी को कैसे देखा? ये बड़े चिंतातुर हैं। प्रश्न करते हैं, विराजिए 10-20 मिनट कथा श्रवण करें। कथां ब्रह्मांडेन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य आगमनं तव। हे ब्राह्मण देवता, आप शून्य चित्त जान पड़ रहे हो। आपका मुख जो है वो मलिन है। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य आगमनं तव। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो?
ये आने जाने का क्रम ही है संसार का। इदानीम शून्य चित्तोस्मि गतवित्तो यथा जनाः। इस समय आप ऐसे शून्य चित्त जान पड़ रहे हैं जिसका सारा धन समाप्त हो गया। धन जब चला जाए ना तो आदमी मुंह लटका लेता है, लगता है सारे मर्ज एक साथ ही पकड़ लिए हैं। और धन ही है ना तो सभी लोग पूछते हैं, और धन चला जाए तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति ही। सारा मामला तो धन में ही है। संपन्नता मित्रता बढ़ाती है और विपदा उसकी परख कराती है। आप संपन्न हो जाओ तो लोग आपका कहीं ना कहीं से रिश्ता जोड़ लेंगे, और गरीब हो तो आपके साथ कोई रिश्ता जोड़ने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा कि देखो हम एक बार पृथ्वी लोक में घूमने आए। यहाँ बहुत सारे तीर्थों में घूमा, पुष्कर गया, प्रयाग गया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। इन तीर्थों में गया, लेकिन यहाँ हमने एक ही चीज देखा। क्या? कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। कलयुग अधर्मी अन्यायी का साथी है, ये मैंने देखा। जो जितना अधर्म अन्याय पाखंड झूठ कर ले, बस कलयुग उसी का साथ दे रहा है, और जो सत्य बोले वो परेशान है। और भी मैंने देखा सत्यम नास्ति। यहाँ देखो चारों युग का वर्णन है इस श्लोक में। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इतने में ही चारों युग का वर्णन है। सतयुग में क्या होता था? सभी लोग सत्य बोलते थे, लेकिन जब सत्य बोलना बंद कर दिए तो क्या आ गया? त्रेता। और त्रेता का प्रमुख कार्य क्या था? तप। त्रेता में सभी लोग तपस्वी होते थे। हाँ। जब तप करना लोगों ने बंद कर दिया तो आ गया द्वापर। पहले हम सुनते थे कि अमुक महात्मा अमुक जंगल में तपस्या करते रहे। अब कोई जंगल में तपस्या करता है क्या? सब बड़े बड़े शहरों में अपना विशाल मठ का निर्माण कर लिए। अमुक बाबा का स्थान है, ये कुंभ नगरी है। निंदा की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ, अर्थ कर रहा हूँ। तो तपस्या भी नहीं है। अब आया द्वापर। द्वापर है दया का युग, तो दया भी नहीं रह गई। दया दानम न विद्यते। द्वापर में दया इसलिए नहीं रह गई कि यदुवंशी मदिरा पी करके आपस में ही लड़ मर गए, तो वहां से दया भी समाप्त हो गया। अब आया कलयुग। कलयुग में दान है। एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। तो जब तक हम दान इत्यादि कर्म करते हैं तो बहुत अच्छा है, और जब दान भी समाप्त हो जाएगा तो कलयुग में भी नाना प्रकार की यातनाएं भोग कर हम सब चलेंगे इस संसार में। आपकी इच्छा नहीं है दान देने की तो भी दे दो, वो कल्याण प्रद है। और बिल्कुल नहीं ये इच्छा तो बिल्कुल मत देना। जीव पेट पालने में लगा है, कटुवाणी बोल रहा है। बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। यहाँ डबल मंदी है। मंदः सुमंद मतयोः मंद भाग्या उपद्रुता। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो बुद्धि मंद है तो भाग्य प्रबल है। किसी राजा महाराजा के यहाँ जन्म ले लिया, अच्छे से उसका पालन हो जाएगा। अब बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है, विचार करो। किसी गरीब के यहाँ पैदा हो गया तो उसकी क्या गति होगी? ऐसे ही है। जो सत का मार्ग बताने वाले थे वह भी पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहा। वो संत जन भी पाखंड का आश्रय ले लिए। पापस्य खंडः अस्मिन्निति पाखंडः। पाप का ही एक खंड है, पाखंड। तो पाखंड का आश्रय ले लिया। बहुत सारी बातें हैं।
खैर इन सब बातों को छोड़ो, जब मैं यमुना के किनारे गया तो एक तरुणी स्त्री को खिन्न मन से बैठी हुई देखा। दो वृद्ध पुरुष उसके जंघे में मस्तक रखे हुए लेटे थे, ऊर्ध्व श्वास ले रहे थे। अब मरेंगे तब मरेंगे, कोई गारंटी नहीं है इनकी। लेकिन 10 दिक्षु निरीक्षन्ति ही रक्षिता राम निजम वपुः बीज्यमानम सतस्त्री बोध्यमानम मुहुर्मुहुर। 10 दिशाओं की ओर देखा तो बहुत सारी कमल नयनी देवियां उन वृद्धों के चमर डुला रही हैं। नारद जी बोले ऐसा कौतूहल देखकर दूर से ही जाना चाहा, लेकिन वो खड़ी हो गई बाला। कहती भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। अजी महात्मा जी क्षण भर के लिए आप ठहर जाइए, क्योंकि जब संत का दर्शन हो जाता है ना तो सारा दुख दूर हो जाता है। हम सब प्रयाग में क्यों आए हैं? खोज रहे कोई ऐसा चमत्कारी संत मिले कि माला माल कर दे हैं। सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं, लेकिन उसकी खोज पूर्ण नहीं हो रही है। अरे आप जैसे महात्मा का दर्शन हो गया, बहुत बड़ी बात है, सारे पाप दूर हो जाते हैं। बहुत ऐसा वाक्य कहा। नारद जी ने कहा कि मैंने उससे पूछा काशित्वा का विमोचे मा नार्यः का पद्मलोचनः वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी तुम कौन हो, अपने दुख का कारण कहो। अब वो बताती है कि हम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। लोग कहते हैं ना भक्ति करो, यहाँ भक्ति खुद ही दुखी है, विचार करो। नारद जी पूछ रहे हैं बद देवी सविस्तारम, हे देवी सविस्तार पूर्वक स्वस्य माने अपने दुख कारणम, दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण कहो। ये भक्ति से पूछ रहे हैं, भक्ति स्वयं दुखी है, विचार करो। मानसकार ने लिखा है कि भगति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति सुख का मूल है, लेकिन भक्ति यहाँ दुखी है। दोनों बात कैसे सत्य है? तो बोले उसमें लिखा है कि मिलई जो संत होई अनुकूला। अनुकूल संत जब मिल जाता है ना तो भक्ति सुख का मूल बन जाती है, और जब प्रतिकूल संत मिल जाए तो वही भक्ति दुख का मूल बन जाती है। उदाहरण से ऐसे समझो, जैसे बहुत जय जयकार हो रही थी अमुक महाराज की, हम भी लग गए उसी लाइन में कि चलो बहुत जय जयकार हो रही है, और बाद में पता लगा कि गुरुजी ही चले गए, सेंटर जेल जोधपुर में बंद हैं। कष्ट होगा कि नहीं होगा बताओ? तो इसलिए वो भक्ति क्या किए, तो हम भक्ति अच्छी बात है, लेकिन वो भक्ति दुख का मूल हो गई। ये जो ज्ञान और वैराग्य है, ये भक्ति के नेत्र हैं। ज्ञान विराग नयन उर्गारी मानस में पढ़ेंगे। तो भक्ति करो, ज्ञान वैराग्य युक्त करो, तो कभी किसी गलत व्यक्ति के पीछे नहीं जाओगे। और ये नेत्र हैं, अगर इन्हें छोड़कर भक्ति कर रहे हो तो कैसी हुई भक्ति? अंधी हो गई, और अंधी भक्ति दुख का कारण बनती है, इसलिए अंधी भक्ति मत करो। ये देवियां कौन है? बोले गंगाद्याः सरितस्येमा मत्सेवार्थम समागतः। ये गंगा आदि नदियां हैं, इनके सेवा के लिए आई हैं। विचार करो, ज्ञान वैराग्य की सेवा कर रही है ये गंगा मैया। इनके द्वारा सेवित होने पर भी ये सुखी नहीं है। हाँ, मेरी स्थिति तो क्या कहूँ, मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई। भक्ति जो है वो द्रविड़ में पैदा हुई। हम लोग गान में पढ़ते थे ना, द्राविड़ उत्कल बंगा, तो द्रविड़ में उत्पन्ने द्रविणे साहा वृद्धि कर्णाटके गतः क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र के कई कई स्थानों में खूब सम्मान मिला, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात प्रदेश में जैसे ही प्रवेश की वैसे मुझे बुढ़ापा घेर लिया। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीनेन स्वरूपणि, जैसे वृंदावन आई तो मैं युवा अवस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। यही मुझे दुख है। अरे माँ वृद्ध होती, बेटे युवा होते, लेकिन यहाँ बेटे वृद्ध है, माँ युवा है।
ये बड़ी विषमता है। नारद जी ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ देख रहा हूं कि ये आदमी केवल दुष्कर्म में लगा हुआ है, सत्कर्म नहीं कर रहा है। इस विषम परिस्थितियों में भी जो धत्ते धैर्य तु यो धीमान साधीरः पंडितोऽथवा, वही पंडित है जो विषम परिस्थितियों में भी धैर्य को धारण किए रहे, असत मार्ग की ओर ना जाए, सत मार्ग की ओर चलता रहे, उसी को पंडित कहते हैं। ऐसी व्याख्या भी इसमें प्राप्त हो गई। ये वृंदावन तो बहुत अच्छा है, जहाँ भक्ति धन्य है वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्यति यत्र चा। धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति आज भी विचरण करती है। सभी तीर्थ कुछ समय के लिए होते हैं, जैसे प्रयाग 1 महीने के लिए है, माघ मकर रवि गति जब होई, लेकिन वृंदावन 12 माह का तीर्थ है। आप जाओगे तो राधे 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 गान करते ही मिलेंगे लोग। ये है भक्ति का स्वरूप। आइए हम सब लोग भी मन से वृंदावन चलते हैं। बैठे आप प्रयाग में हैं, अब हम आप लोगों को वृंदावन ले चल रहे हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, मुरली बाजे बज मुरली, मुरली बाजे जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना वापस आऊंगी, मेरे नैनन मेरी अखियन मेरे नैनन भर गए
सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। देवर्षि नारद जी ने भक्ति को समझा दिया कि ये सारा दोष कलयुग का है। कोई अपना दोष देता है क्या? कुछ भी हो, ये सारा काम हमने बनाया है। तो बिगाड़ा कौन? तो बोलेगा भगवान बिगाड़ दिया। बिगाड़ने का श्रेय व्यक्ति परमात्मा को देता है। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। भरत ने पूछा गड़बड़ क्या हुआ? तो कहती कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, बनाई तो मैं बिगाड़ा ब्रह्मा। भक्ति ने कहा इस कलयुग में जब बहुत सारे दोष हैं तो परीक्षित इसे छोड़ क्यों दिए? मार देना चाहिए। बोले इसमें एक गुण है। कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन कलयुग का गुण आप लोग सुनकर जाओ। कहते यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यग कलौ के सब कीर्तनात्। जो फल तपस्या में नहीं है, योग में नहीं है, समाधि लगाने में नहीं है, वो फल कलयुग में भगवान का कीर्तन कर लेने मात्र से मिल जाता है। कितना अच्छा युग है कलयुग। कलयुग सम युगान नहीं, जो नर कर विश्वास, वो गाय राम गुण गण विमला, नर भव तरहि प्रयास। कलयुग के समान दूसरा कोई युग हो ही नहीं सकता है। यहाँ तो केवल राम राम गाओगे, भवसागर से उतर जाओगे। तो कलयुग में बहुत बड़ा गुण है, ये आप निश्चित रूप से जान लो। और बाकी व्यक्ति अपना कार्य छोड़ रहा है। जैसे जो जिसका कार्य है वो छोड़ दिया, दूसरे का कार्य करने लगा, उसको लगता है वो ज्यादा अच्छा है। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणाम, अतास्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। ये युग धर्म है। पुंडरीकाक्ष भगवान जीव के सन्निकट हैं, फिर भी ये सारे पापाचार को देख रहे हैं। भक्ति ने कहा महाराज मैं जानती हूँ, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय, ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया, ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। आप सभी कार्यों में कुशल हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी ने जब इतना सारा अपना विशेषण सुना, प्रसन्न हो गए। विशेषण सबको प्रिय है। तो नारद जी ने कहा कि वृथा खेदयसे बाले, अहो चिंतातुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति बाले, तू वृथा खेद कर रही हो, क्यों चिंतातुर हो? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो तो बस स्मर दुखम गमिष्यति, सारा दुख आपका चला जाएगा। केवल भगवान के चरणों का ध्यान करो। आगे कहते हैं नारद जी की द्रौपदी चा परित्राता,
एन कौरव कस्मलात् पालितः गोप सुंदर्यः सकृष्णः क्वापिनो गतः। जिनने कौरवों की सभा में द्रौपदी की रक्षा किया। ध्यान देना, एक वाक्य है लेकिन आप समझ सको तो ये आपके जीवन में उद्धार करने के लिए क्षमता रखता है। द्रौपदी की रक्षा किसने किया? सारे स्वजन थे ना, पति थे, राजा था वो अंधा, देवव्रत, अष्टम वसु, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब थे, लेकिन किसी ने रक्षा किया क्या? हमारे ऊपर भी जब विपत्ति आएगी तो रक्षा करने वाले भगवान ही हैं, दूसरा और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ये उपदेश मिल रहा है। जिनने द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी सबकी ओर देखती है, लेकिन जब भगवान को पुकारा, कहती है कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी यादव नंदन कौरवे परिमलाम भूताम किम न जानसी केशव। हे केशव, आप जानते हो ये कौरव कितने अत्याचारी हो उठे, अगर आप नहीं आओगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा? और भगवान उस दिन वस्त्रावतार धारण कर लिए, विचार करो। ये भगवान का एक अवतार है, वस्त्रावतार है। पालितः गोप सुंदरिया, जिनने गोप सुंदरियों को सनाथ किया, सा कृष्ण को अपिनो गतः, वो कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, आज भी यहाँ हैं, बस हमको बुलाने में कमी है उनको। एक भजन आप सुनते होंगे, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। वैसा भाव हो, भगवान स्वीकार करते हैं। भावो विद्यते देवः न काष्ठे न पाषाणे न च मृत्तिकाः, भाव ही प्रधान है। नारद जी ने जब अपनी प्रशंसा सुनी तो बोले ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, भी ठीक किए देता हूँ। और नारद जी ने क्या किया कि उन्हें ऐसे हाथ से ही छुआ, तयोर बोधन मारे भे कराग्रेण विमर्दयन, हाथ से छुआ है, उठो ज्ञान वैराग्य, इतने बड़े संत हूँ, छू दूंगा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कोई फायदा नहीं ज्ञान वैराग्य को, ऐसे लेटे थे, अब निपट जाएंगे तब निपट जाएंगे, गारंटी नहीं है। नारद जी ने कहा ये बात ठीक नहीं है। नारद जी आगे क्या करते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। बोले मंत्र की बड़ी महिमा है, इसलिए गुरु दीक्षा प्रदान किया। मुखम संयोज्य कर्णांते शब्द मुच्चैः समुच्चराना, उनके कान के पास मुंह ले गए, उनको कुछ मंत्र सुनाया। लेकिन मंत्र तब फायदा करता है जब आप उसका जप करो। मननात् त्रायते इति मंत्रः, आपने जप तो किया नहीं तो फायदा कहाँ से हो? अरे वैद्य जी ने दवा दे दिया आपको, लेकिन उसको खाओगे तब ना फायदा होगा। ये भी ठीक नहीं है। तब देवर्षि नारद जी ने क्या किया, वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठेर मुहुर्मुहुर, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, माने वेद पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों सुनाया। गीता का पाठ सुनाया। गीता पाठ सुनने से थोड़ा फायदा हुआ इनको। क्या बोले, नेत्रैर नवलोकांतो जिमृंतो सालसा भुवः, ए जमहाई लिए फिर पट्ट से गिर गए। तो बोले ये जितनी चूरन चटनी थी सब खिला दी, अब ये कैसे ठीक होंगे? उस समय आकाशवाणी हुई कि नारद, अगर आप इनका कल्याण करना चाहते हो तो एतार्थम तु सत्कर्मम सुरेर से तुम समाचार, हे देवर्षि नारद इनके लिए सत्कर्म करो। तो नारद कहे अभी तक हम दुष्कर्म थोड़ी कर रहे थे, वेद वेदांत सुना डाले, ये दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। अब ये सत्कर्म क्या है, नई परिभाषा मिल गई। अब नारद जी जहाँ जहाँ जाते हैं ना, लोगों से पूछते हैं कि ये सत्कर्म है क्या? तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृक्षान मार्गो मुनीश्वरः, सभी तीर्थों में गए, हरिद्वार गए, प्रयाग गए, बाबा जी बताओ सत्कर्म क्या है?
कोई मार्ग में मिल जाए उससे पूछ लेते हैं कि सत्कर्म क्या है। अब जो नहीं जानता सत्कर्म के बारे में तो कहता है असाध्यम केचनम प्रोचुर दुर्गे अमित चापरे। क्या बात करते हो, सत्कर्म कोई मामूली बात है कि हम समझा दें और तुम समझ सको? अच्छा, उसको आता जाता कुछ नहीं है, फिर भी क्या कह रहा है, ये मामूली बात है कि हम समझा दें और तुम समझ जाओ। एक जगह गए, बोले हमारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मुकी भूषता तथा नेतु कियांतस्तु पलायता। हमारे गुरुजी मौनी बाबा है, नहीं तो सवै यार बता देते। बताओ, ये सबसे बढ़िया काम है, कुछ न जानो तो मौनी बाबा बन जाओ। ये भी अच्छी बात है। हाहाकार हो गया कि वेद वेदांत से गीता पाठ से कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये जहां भी जाते हैं, अब ये कुमार ऋषियों से मिलते हैं। वही बद्रिका आश्रम में पूछा कि ये सत्कर्म क्या है, तो कुमार ऋषि मतलब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार का बोध होता है। तब इन्होंने कहा कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है और कुछ नहीं है। तो नारद जी ने कहा ये कथा तो मैं पहले ही अपने पिता से श्रवण कर चुका हूँ। ये क्या है, वेद वेदांतों की व्याख्या है। जब वेद वेदांत सुनाने से फायदा नहीं हुआ तो व्याख्या सुना देंगे तो फायदा हो जाएगा क्या? तब कुमार ऋषियों ने समझाया कि देखो नारद जी, ये उससे पृथक भूत है। इसको ऐसे समझो कि अमूलाग्रम रसंतिष्ठान स्वाद्येन स्यान्नस्ति न स्वाद्यते यथा सा भूयः संपृथक भूता फले विश्व मनोहरम। एक वृक्ष है, पेड़, वो मूसला जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत तक है तो पेड़ है। जैसे एक आम का वृक्ष है तो जो उसकी जड़ जमीन में गई है वो भी आम है, और जो शाखाग्र पर्यंत तक है वो भी आम है। अच्छा, किसी को आम खाना है, उसको जड़ खिला दो, अच्छा लगेगा क्या? आम का स्वाद मिल जाएगा? जड़ नहीं खाया, तना खा ले, शाखा प्रशाखा खा ले, पत्ती खा ले, आम का स्वाद मिलने वाला नहीं है। आम तो वही है जो पका हुआ आवे, फिर खाओ आनंद मिलेगा। तो भागवत पुराण क्या है? ये पका हुआ फल है आम का। यथा दुग्धे स्थितः साफिर्नः स्वाद स्वादायोपकल्पते है पृथक भूता हि तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम। जैसे दूध में घी है, ध्यान देना, दूध में घी है, बत्ती जलाना है और दूध डाल के जला दो, कह दो दूध से तो घी होता है, जलेगा क्या? अरे उसका मंथन करके, तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो व्याख्या है वो घी है। इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। ईख के मध्य में गुड़ और शक्कर है, क्योंकि ईख से ही गुड़ और शक्कर बनाया जाता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया करके बनाया जाता है। आप बोलो ईख से काम नहीं बना है? तो उसके व्याख्या से कैसे बनेगा? नहीं, अगर आपको मिठाई बनाना है तो उसके व्याख्यान को जो विकार है मथ करके निचोड़ कर निकाला गया रस है, कैसे कैसे बनाते हैं वो भगवान जाने। कहने का अभिप्राय ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम शोक दुख विनाशनम। ये शोक और दुख को दूर करने वाला ग्रंथ है। अब एक काम करो, ये कथा हम आपको गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, ये हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, चलो वहाँ कथा सुनाएंगे। मुलाकात कहाँ हुई? बद्री नारायण में। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियों मलह श्लोक आया है, 4 ऋषि विशालापुरी में मिले। इसकी भी एक कथा है। भगवान नारायण ने विचार किया कि मैं ऐसा अवतार ग्रहण करूंगा जिसमें लक्ष्मी का नाम नहीं आवे। कोई भी नाम लो तो पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम,
पहले राधा फिर श्याम। तो बोले ऐसा कार्य करूंगा जिसमें लक्ष्मी का स्थान ना रहे। कठोर तपस्या किया, लेकिन लक्ष्मी भी खोजती खोजती पहुंच गई। और बेर, ये जो बेर होता है ना, इसी के झाड़ के रूप में ऐसे भगवान को आच्छादित कर ली, ताकि हिमपात से इनकी रक्षा हो। वहां बर्फ ही बर्फ है। भगवान की जब तपस्या पूर्ण हुई तो नारायण भर नहीं रह गए, बद्री नारायण हो गए। बोलते ना, बोलिए बद्री नारायण भगवान की। अब बद्री नारायण हो गए, नारायण भर नहीं। एक विशाल नाम का राजा था, उसने भगवान की उपासना किया और बोले भगवान के वरदान मांग लो, तो बोले मेरा भी नाम चले। तो क्या हो गए, बद्री विशाल। अब नारायण गायब। सारी तपस्या नारायण ने किया और बचे क्या, बद्री विशाल। तो एकदा ही विशालायाम, विशालपुरी में कथा नहीं सुनाऊंगा। क्यों? बोले यहाँ सब संत महात्मा रहते, हम कथा चालू किए वो समाधि लगा लिए, तो हम कथा किसको सुनाएंगे? अरे कथा वहां सुनाओ जहां लोग समझे सुने। ये प्रयाग की भूमि ही सरस्वती की भूमि है, इसलिए यहाँ कथा सुनने का अनंत गुणित फल प्राप्त होता है। गंगा के तट पर व्यास गद्दी का निर्माण किया गया। ये सारी कथाएं गंगा के तट पर होती हैं, विचार करना। महाराज परीक्षित भी जो कथा सुनते हैं वो हस्तिनापुर के राजा हैं, अपने राजमहलों में सुन लेते, लेकिन ना, वो भी गंगा के तट पर सुरताल स्थान है, वहां कथा सुना। जैसे ही ऋषि महर्षियों को पता लगा कि भागवत हो रही, तो किसी को तुलसी दल नहीं भेजा गया, ये दौड़ दौड़ करके आए हैं। धावयन्त्यो वियु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः, ये वैष्णव जन दौड़ दौड़ कर कथा सुनने के लिए आए। अब कथा होती तो दौड़ के निकल जाते हैं कि कहीं कथा न सुनना पड़े। अंतर आ गया। भृगुर्वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मृकंडपुत्र यत्रिपिप्पलादः। ये सारे ऋषि जो कथा सुनने आए हैं। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छायासुको जलजन्ममुख्यः सर्वे यमी मुनिगणः सह पुत्र शिष्यः प्रणयेन युक्तः। ये भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात राम परशुराम विश्वामित्र साकल्य अत्रि पिप्पलाद मार्कंडे योगेश्वर व्यास पाराशर छायासुक, ये सब दौड़ दौड़ कर आए कथा सुनने के लिए। जो गृहस्थ थे वो पत्नी के साथ आए और जो विरक्त थे वो शिष्यों के साथ आए। इतना ही नहीं, सभी ऋषि महर्षि इसमें वेद वेदांत सारे मंत्र तंत्र 17 पुराण 6 शास्त्र गंगादिक नदियां पुष्करादिक जो है ये सरोवर सभी क्षेत्र दंडकादिक वन ये सब आए कथा सुनने के लिए मूर्तिमान होकर। जो नहीं आ रहे थे ना उन्हें भृगु जी समझा बुझा करके ले आए कि चलो भागवत सुन लोगे तो कल्याण हो जाएगा। भृगु जी समझा बुझा करके ले आए और सभी लोगों ने कथा सुना। और ये कथा श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा पठेद भागवतम चयः नित्यम पुण्यो ममाप्नोति राजसूय अश्वमेधयोः। कोई इसका एक श्लोक आधा श्लोक भी पढ़ ले तो राजसूय यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। और जिसके घर में ये कथा होती है ना तो वह घर भी तदगृहम तीर्थ रूपम ही वस्तम पापनाशनम।
कथाम भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे, जिसके घर में कथा होती है वह घर भी तद गृहम माने वह घर तीर्थ रूपम ही वह तीर्थ स्वरूप हो जाता है। ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयाग कमो सुख शास्त्रो कथा यास्यो फलेन समताम नयत। गंगा गया काशी पुष्कर प्रयाग आदि ये सुख शास्त्र की समता नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके सुनने से ही मेरे मन में परिवर्तन होता है। ये हम गलत कर रहे थे, अब तो सही मार्ग में आ जाए। अब लव नसानी अब ना न सही हो, इतना बोध हो जाए अगर आपको तो समझ लो मानव जीवन धारण करना सफल है। संपूर्ण भागवत कथा सुनाया और उस समय क्या हुआ, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति। भक्ति के दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त कर गए और बड़े भाव से भगवान का कीर्तन करते हैं। आप लोग भी 2 बार कीर्तन बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण की ऐसी अलौकिक महिमा देखकर प्रश्न उठा कि क्या ज्ञान वैराग्य भक्ति ही कथा सुन सकते हैं? सच पूछो तो भागवत हम कई आवृत्ति कई प्रकार की पढ़ी। एक मैंने ये कथा पढ़ी कि भागवत में रूपक है, एक कथानक बनाया गया। वास्तव में नारद के अंदर के ही ज्ञान वैराग्य जर्जर हो चुके थे और जब उन्हें भक्ति रूपी टानिक दिया गया तो युवा हो गई। हाँ, तो ये रूपक है। विशेषता ये होती कि श्रोता कितने स्तर का है उस हिसाब से कथाएं सुनाई जाती। प्रश्न आया के विशुद्ध्यन्ति वदन्ति मह्यमा। इस कथा को सुन करके कौन कौन से लोग पवित्र हो सकते हैं? तो बोले ये तो बात छोड़ दो, के विशुद्ध्यन्ति वदन्ति मह्यम। ये भागवत जिंदा क्या मुर्दा को भी तारने की क्षमता रखती है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। कैसा भी पापी हो कथा सुने उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलस्य कामिनः
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप कर्म करता हो, थोड़ा अपना वॉल्यूम कम कर लेंगे, एक पॉइंट, सदा पाप करता हो, दुराचारी हो, उल्टे मार्ग में चलता हो, क्रोध से जिसका हृदय दग्ध हो, ऐसा व्यक्ति भी कथा सुने तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। जो सत्य से हीन हो, माता पिता की निंदा करने वाला हो, दम्भी हो, हिंसक हो, 5 प्रकार का महापाप करने वाला हो, वह भी व्यक्ति कथा सुने तो मुक्ति हो जाएगी। ये 5 प्रकार के बड़े उग्र पाप कहे गए हैं, जिसमें मदिरापान है, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 चीजें हैं। ऐसा प्राणी भी क्रूर हो, पिशाच हो, निर्दयी हो, ब्रह्मस्व पुष्टाम, ब्राह्मण का धन खा करके पुष्ट होता हो और भागवत की कथा सुने तो मुक्ति हो जाएगी। दूसरे का भी धन खाता हो, मन वाणी कर्म से पाप करता हो निरंतर, ऐसा प्राणी भी मुक्त हो जाएगा। बोले महाराज आप कथानी तो बहुत लंबी चौड़ी सुना दिए, अब कोई इतना पापी पाप कर्म करे मुक्त हो जाए तब तो इस बात को मानूंगा। मात्र 10 मिनट में कथा में विश्राम देंगे, केवल 10 मिनट का टाइम और लेंगे। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर बसा हुआ था। हाँ, उसमें चारों वर्ण के लोग रहते थे। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, द्वितीय भास्कर है, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे, संध्या गायत्री इत्यादि करने वाले ब्राह्मण थे। लेकिन एक बात जान लो, जीवन में सबको कोई ना कोई कमी है। व्यक्ति दुखी होता है क्यों? ये कमी है। अगर मकान बन गया होता तो हम भी ना सुखी हो जाते। अब जिसका मकान बना है वो जरूर सुखी होगा। बोलता है एक दुकान हो जाती, हाँ तो सुखी हो जाते। जिसके पास मकान भी है, दुकान भी है, तो बोलता है एक संतान हो जाती तो सुखी हो। एक कोई वसीयत वाला हो ना, बारिश होना चाहिए। अच्छा, जिसके संतान है उससे पूछो आप तो जरूर सुखी होगे। तो कहता है महाराज और सब ठीक है, लेकिन बेटा बहू से बहुत परेशान है, त्रसित कर रखे है। अब बोलो सुख कहाँ है? आत्मदेव के पास सब है लेकिन संतान नहीं है, और निश्चय किया कि अब मैं मर जाऊंगा। ये धिक्कार है संतानहीन जीवन को। और वो मरने के लिए गए, एक सरोवर में जल पिया, पीत्वा जलम, पहले पानी पिया। गए हैं मरने, ध्यान देना इसी शब्द पर। एक व्यक्ति था, रोज पत्नी से कहता था कि मैं मर जाऊंगा, ट्रेन में कट जाऊंगा, और रोज अन्वय विनय करती थी, मनाती थी उसको। एक दिन कोई महात्मा मिले, बोले जो ऐसा कहता हूँ मरता नहीं है, आज जब कहे तो कह देना मर जाओ। अब उसका तो रोजाई का नियम था, आया कहा हम मर जाएंगे। तो पत्नी बोली ठीक है चले जाओ, मर जाओ। तो बोला एक ये तो कभी नहीं कहती थी, अन्वय भी नहीं करती थी, पांव पकड़ के मनाती थी, आज कहती है मर जाओ, और बोल तो दिया हूं कि मर जाऊंगा। तो बोला एक काम करो, पराठा बना दो रास्ते के लिए, चटनी भी बना देना, थोड़ा मिर्च भी रख देना, नमक अलग से रख देना कहीं कम ना हो। अब बताओ, जा रहा है मरने। पूछे जब मरने जा रहे हो तो पराठा लेके क्या करोगे? बोला क्या भूखो मरूंगा, ट्रेन है लेट हो गई, नहीं आई टाइम से, तो भूखे थोड़ी मरना है। अरे वो मरना ही तो है। तो पीत्वा जलम तम तू विप्रो, वह विप्र जल पिया पहले, गया है मरने। सन्यासी आए और बोले कथम रोदस विप्रत्वाम काते चिंता वलीयसी, है ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? तो ब्राह्मण देवता ने कहा एक आध दो चिंता हो तो बताओ, यहाँ चिंता ही चिंता है, सारा जीवन ही परेशानी से है।
क्या कहूँ, पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत्। अगर मैं गाय भी पालता हूँ तो बंध्या हो जाती है। यो मया रोपितो वृक्षः सोपि बंधत्वमाश्रयेत। अगर कोई पेड़ भी लगाता हूँ फल नहीं देता। यत् फलम मद गृहायात तच्च शीघ्रम विनश्यति। कोई फल भी ले आकर के रखता हूँ तो नष्ट हो जाता है। बहुत सारे दुख हैं। एक काम करो, हमको संतान दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, क्योंकि संतान ही जीवन को धिक्कार है। सन्यासी ने कहा, ए संतान के चक्कर में मत पड़ो। मैं देख रहा हूँ कि 7 जन्मों तक तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है। हाँ, तब पुत्रो नैव चा, बिल्कुल नहीं है 7 जन्मों तक। बोला, एक आध जन्म की बात होती है तो 7 का बता दिया बाबा, और परेशानी, और जोर जोर से रोने लगा। बहुत समझाया। सन्यासी ने कहा कि विवेकेनाश्रितः, विवेक का आश्रय लो और भगवान का भजन करो। लेकिन नहीं माना तो सन्यासी ने एक फल प्रदान किया। बोले, ले जाकर के पत्नी को खिला देना और 1 वर्ष तक सत्य शौचादिक नियमों का पालन करेगी तो निश्चित रूप से सत्यम शौचम दया दानम एक भक्त्यम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रियः कार्यो तेन पुत्रोति निर्मलः। एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी, मेरा आशीर्वाद है। अब वो ले आया, पत्नी को फल दिया, कहीं चले गए पंडित जी आत्मदेव। और पत्नी फल को लेकर, फल नहीं दिखाई पड़ता उसको मौत दिखाई पड़ रही फल में। बोली, पता नहीं ये कहाँ से फल ले आया बाबा हमारा पति। कहता, खाओ पुत्र होगा। अगर मैं फल खा लूं तो गर्भवती हो जाऊंगी, धीरे धीरे मेरा पेट बढ़ेगा। फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भेणो दर्वृद्धिताः वृद्धिरेच लग गया, रोज वृद्धि को प्राप्त होगा। तो स्वल्प भक्षम, थोड़ा भोजन करूंगी, ततो शक्ति गृह कार्यम कथाम भवेत। कमजोर हो जाऊंगी, थोड़ा खाऊंगी, घर का काम बूता कौन करेगा। चलो ऐसा नहीं हुआ ना। दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे, घाटी में बसी हूँ। ये जो चेन्नई का एरिया है ना, वही एरिया है मद्रास के पास। वहीं पर तुंगभद्रा नदी है, ये हमको मालूम है भूगोल में भी, क्योंकि राजशेखर रेड्डी का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो उसी जगह पर हुआ था, तुंगभद्रा नदी के तट पर। ये जो पत्नी है ना, ये बड़ी विचित्र है। ये तरुणी है और लेकिन इसका कार्य अच्छा नहीं है। फिर विचार करती, कहीं सुखदेव की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गया तो मर जाऊंगी, चोरी डकैती होती सब भग जाएंगे, मैं पकड़ी जाऊंगी, मारी जाऊंगी। एक ने सलाह दिया, नंद को बुला लेना, खूब सेवा करवाना, फिर बाद में एक साड़ी देके विदा कर देना। बोली, तू क्या समझती मेरे नंद के बारे में? एक साड़ी देने लायक छोड़ेगी तब तो सारा माल मत्ता बटोर के ले जाएगी। मैं खुद एक साड़ी में आ जाऊंगी। मंदायाम मई सर्वस्वाम ननंदा संहरित तदाह, संहार कर देगी ननद पूरा। ये ठीक नहीं है। तब से उसकी एक बहन आई और पूछती है, मामला क्या है? एकदा भगिनी तस्यास्तद गृहम स्वेच्छा आगता, स्वेच्छा से वो आ गई उसके घर में। आइए सौरभ जी। और उसने सारी कहानी पूछा तो बताई कि फल ले आया, कहता खाओ तो संतान होगी। बोले, तू भी क्या लगा रखी है बाबाओं के बारे में, ऐसे ऊट पटांग फल देते रहते हैं। फल खाने से कोई गर्भवती होता है क्या? नहीं है। मेरा विश्वास तो गाय को खिला दिया, गाय को खिला दिया। मैं तुम्हें अपना संतान दे दूंगी और बदले में तुम मुझे पैसा दे देना। कृत पुत्र खरीदा हुआ। और मैं बोल दूंगी कि षड्मास को मृतो बालो इतलो के वदिष्यति, 6 महीना का होकर के मर गया। और इतना ही नहीं, ताम बालाम पोषिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे, नित्य तेरे घर में आके उसका पालन भी कर दूंगी। तू कहाँ झंझट में पड़ी है। ध्यान देना, अपना अंशज पुत्र कार्य नहीं करता है तो कृत पुत्र कितना करेगा। खरीदी हुई संतान से ये उम्मीद मत रखो कि हमको मुक्ति
मिलेगी अपने सत्कर्मों से, आपको मुक्ति मिलेगी, खरीदी हुई संतान से नहीं। एक व्यक्ति था, वो ऐसे ही खरीदा था कृत पुत्र, तो जो हमारे यहाँ अस्थि ले आते हैं ना, नाला में फेंक दिया। बोला कि अभी तो गंगा जी में मिलेगा। अब वो भूत प्रेत हो गया, रोज जाता अपने पत्नी के सामने खड़ा हो जाता, ए हमारी अधोगति हुई है, नाले में फेंक दिया। तो एक दिन उसने पूछा कि बेटा, पिताजी की अस्थि ले गए थे तो कहाँ फेंके थे? तो बोला नाले में। बोले वो रोज आते हैं, कहते नाले में फेंक दिया, मेरी अधोगति हुई है। तो बोला आज जब पिताजी आए ना तो उनको समझा देना कि 20 किलोमीटर उधर गंगा जी नहीं चले जाते हो और 600 किलोमीटर रोज अप डाउन कर रहे हो। 20 किलोमीटर चले जाओ, कल्याण हो जाएगा तेरा। ऐसा कृति पुत्र है, उससे अपने को कभी अच्छी कामना नहीं करनी चाहिए कि मेरा मुक्ति देगा। समय आने पर वो पुत्र हुआ, उसका नाम भी धुंधकारी रखा। गाय से जो पुत्र उत्पन्न था उसका नाम गोकर्ण रखा। वो धुंधकारी जो है ना, ये महाखल हुआ और गोकर्ण जी महान पंडित हुए। धुंधकारी क्या करता है, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता, लाल नारियार भकान धृत्वा सद्यः कूपे न्यपाते, कुआं में ले जाके डाल देता था। तो जब बच्चे देखते कि धुंधकारी आ रहा तो किसी सरोवर में घुस जाते थे, तालाब में। क्यों? तालाब में धुंधकारी नहीं घुसता था। वो सोचता था अगर घुस जाऊंगा तो स्नान करने का मुझे दोष लगेगा। हाँ, श्लोक ही कह रहा, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। स्नान शौचादिक क्रियाओं से भी विरत था। चोरी करता था, चौरा सर्वजन द्वेषी ही, हिंसका शस्त्रधारी चा दीनांधा नाम प्रपीठिका, दीनों को अंधों को प्रताड़ित करता था। और जैसे बड़ा हुआ तो तेन वेश्या कुसंगे ने पित्रम वित्तम तुनासितम, 5 गणिकाएं रख लिया और सारा धन उड़ा दिया। एक दिन पिता से पूछा कि पिताजी धन कहाँ है? पिताजी ने कहा जो धन था बैंड बाजा बजवा दिए तेरे में जन्म में। कहाँ है? तू सब बेच खाया, बर्तन भी बेच डाला। बोला अभी दूसरी भाषा बोलूंगा तो बता दोगे। तो बोले चाहे तू चौथी भाषा बोल ले, है ही नहीं तो कहाँ से बता दूंगा। तो एकदा पितरौ ताड़ियो पात्राणी स्वयं माहरा, पिता को भी खूब मारा डंडे से। अब पिताजी को वहाँ तत्पिता कृपिणा प्रोचेर धनहीनो रुरोधा, धनहीन है, रो रहे हैं जोर जोर से। और कहते हैं बंध्या तू समाचीनम कुपुत्रो दुखदायक, हे धुंधली तू बंध्या हो गई होती तो बहुत अच्छा था, ऐसे कुपुत्र को जन्म ना देती। क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, क्या करूं, को में दुखम व्यपोहरति, अब मैं अपने प्राण का त्याग करूंगा। प्राणस्त्यज्यामि दुखेने हा कष्टम मम संस्थिता। ध्यान देना, ये उस दिन भी मरने गए थे जब इनके संतान नहीं थी। आज फिर मरने जा रहे हैं जब संतान है। तो सुख किससे है बताओ? कभी विचार किया? सुख अपने सत्कर्मों से है। अब उन्हें ज्ञान हो गया, सारा खल संसारो दुख रूपी विमोह कहा, ये संसार असार है, इसमें दुख ही दुख है। सुख तो वास्तव में मैं ये मानता हूँ, नचेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनाः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनम। जो एक सुख राजा को नहीं, महाराजा को नहीं, चक्रवर्ती छत्र सम्राट को नहीं, वो एकांत में महात्माओं को प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकांत रहना ठीक है। अब वो जा रहे थे तो इनके जो पुत्र हैं गोकर्ण जी, गाय के गर्भ से उत्पन्न हुए। ये 3 श्लोकों में ही पिता को वैराग्य दे दिया। ये गोकर्ण गीता है 3 श्लोकों में। एक ही श्लोक आप सुनो। कहते देहेस्ति मांस रुधिरे भीमति त्यजत्वाम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमंच। ये जो शरीर है ना, ये हड्डी रुधिर मांस का पिंड है। इसके अलावा और क्या है? जाया सुतादिषु, जाया माने स्त्री होता है, सुत माने पुत्र, आदिषु माने पौत्र।
ममताम विमुंच, मुंच माने छोड़ना, इन्हें छोड़ दो ऐसा नहीं ना, ममताम विमुंच, इनमें जो मेरी ममता है उसको छोड़ दो। न पत्नी को छोड़ो, न पुत्र को, न पौत्र को, बाकी जो मेरी इनमें ममता है उसको छोड़ दो। क्योंकि सारे दुख का मूल कारण क्या है? ममता। परशुराम क्यों दुखी थे? यही धन पर ममता के ही हेतु, ममता के कारण फरसा घुमा रहे थे, इसलिए दुख का मूल कारण ममता है। अच्छा देखो, हम लोग समाचार पढ़ते हैं ना, कहीं बीमारी में इतने लोग निपट गए, कहीं भगदड़ में, कहीं कोरोना में, पेपर पढ़ते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, कोई आ गया कहते हैं भाई साहब आप भी बिस्कुट लीजिए, इतने मर गए, बिस्कुट चाय में मगन है आदमी। बताओ दुख हुआ आपको क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनसे मेरी ममता नहीं थी। अभी अपना स्वजन कोई बीमार हो जाए, वो पत्नी कहे चाय पी लो, वो लोग पानी नहीं पीऊंगा जब तक नहीं देखूंगा उसे। तो क्या है उसमें? मेरी ममता है। ममता का परित्याग करो। ममता तू न गई ही आतरते, ब्रह्मानंद जी का भजन है। कहने का अर्थ ये जगत क्षणभंगुर है, वैराग्य रस के रसिक हो जाओ, सनातन धर्म का भजन करो, लोक धर्म का परित्याग करो और साधु पुरुषों का सेवन करो, काम तृष्णा का परित्याग कर दो, अन्यश्च दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों के पीछे मत भटको। जब भी चर्चा होगी आदमी कहेगा वो अमुक व्यक्ति बड़ा बुरा है, बीड़ी पीता है। अरे बीड़ी वो पी रहा तो नशा तुमको क्यों हो रहा बताओ? अरे तुम तो भगवान का भजन करो। ऐसा नहीं करते, हम दूसरे के गुण दोष के पीछे ही परेशान रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का पाठ करो, इसी से मुक्ति हो जाएगी और ये आत्मदेव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। माँ भी कुआं में कूद के प्राण दे दी, उसको बोला तेरे को भी मार दूंगा। क्वा वित्तम तिष्ठत ब्रूहि हनिष्ये लत्यान चेत, इसलिए कूपे पातः कृतौ रात्रो तेन सानिधनम गतः, कुआं कूद कर प्राण दे दिया। धुंधकारी गणिकाओं को खिला पिला रहा था लूट पाट के। गणिकाओं ने देखा एक दिन पकड़ा जाएगा, हम भी मारी जाएंगी, इसलिए बहुत धन ले आए, धन लेकर हम लोग फरार हो जाएं, इसी को मार दूं। उसे खिलाया पिलाया और पासम कंठे निधाय तन्मृत्यु मुपचक्रमु, उसके गले में रस्सी बांध दिया। और दो गणिका इधर से खींच रही थी, दो इधर से खींच रही थी, तब भी नहीं मर रहा था। तो 5वें नंबर की गणिका क्या करती? तप्तांगारो समूहास्य तन्मुखे ही विचिक्षुपु, जिससे रोटी बनाई थी जलती हुई लुआठी, जम्मू खुला तो उसी में ले आकर के डाल दिया, भड़बड़ा करके प्राण दे दिया, मर गया धुंधकारी। गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा हुआ, होली जैसा उत्सव मनाया, सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तब से एक व्यक्ति आया, बोला ये उत्सव बंद करो। क्यों? बोले अभी धुंधकारी हमको मिला था गांव के बाहर वाले नाले के पास, प्रेत हो गया। और प्रेत मामूली प्रेत नहीं हुआ, महान प्रेतो कुकर्मता है, ये सब विशेषण है उसके। कुकर्मी प्रेत हुआ तो गांव वाले गांव ही छोड़ के भग गए। और गोकर्ण जी जब आए अपने घर में रुके तो इन्हें भी भूतक लीला दिखाता। सकृन में सा सकृत हस्ती सकृच महिषो भवत, कभी भैंसा बनता है, कभी इंद्र बनता है, ऐसा रूप दिखाया। उन्होंने जल उसके ऊपर अभिसिंचित किया तो बोला कि हम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। गति कैसे मिली तुझे ये प्रेत वाली? बोला स्वकी नहीं वो दोषेण ब्रह्मत्वा नाशितम मया, ये मेरा स्वयं का दोष है, इसलिए मुझे प्रेत बनना पड़ा। अगर पिता का दोष होता है तो संतान मूर्ख होती है, माता का दोष हो तो कुमार्गी होता है, और अपना दोष हो तो सब कुछ नष्ट कर देता है। गोकर्ण जी सूर्य भगवान से प्रार्थना किया और सूर्य भगवान ने कहा इसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, इससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। 7 दिन तक उसको कथा सुनाया। 7वें दिन एक विमान आया, चमचमाता हुआ, और उसी में आरूढ़ होकर के धुंधकारी जाता है। अभी आप लोग कितनी भागवत सुन रहे हो दिन रात? बताओ।
कभी देखे कि विमान आया यहाँ? कोई बता दे। यहाँ 2-2, 3-3 कथाएं चल रही इस पंडाल में एक दिन में। कभी विमान आया क्या? हम समझते हैं बैलगाड़ी वो आ जाए तो कल्याण है, ना कुछ आए तो बैलगाड़ी आ जाए उसी से कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी स्वयं पूछते हैं, अत्रैवो बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाहा। ये श्रोता हमारे सब बड़े निर्मल बुद्धि के हैं, लेकिन इनके लिए विमान क्यों नहीं ले आए? तो हरिदासों ने कहा, वो पूछते हैं फल भेदः कुतो जातः ब्रुवन्ति हरिप्रिया। तुम्हारे यहाँ फल भेद क्यों हुआ? धुंधकारी के लिए विमान और इनके लिए कुछ भी नहीं आया। तो बोले श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। इनके सुनने में भेद था तो हमारे फलाश्रुति में भेद हो गया। देखो आप सुनो, सुनने के बाद जुगाली करो उसकी। पशु चारा चरता है ना, फिर बैठ के जुगाली करता है। गांव में पागुर करना भी बोलते हैं। अगर वो सीधे सीधे खाता जाए तो अजीर्ण हो जाएगा उसे। तो आप कथा सुनो और उसकी जुगाली करो, आपका कल्याण हो जाएगा। और विमान जानते हो क्यों नहीं आता? गुरु चेला दोनों बंधन में बंधे रहते हैं। गुरु जी सोचते हैं कि जजमान बहुत अच्छा है, देगा कुछ रुपया पैसा कि नहीं देगा। दिन रात यही सोचता है गुरु। और चेला सोचता है कहे सुन लो भागवत, सुन लो भागवत। तो हम भी फंस गए हैं। वो दिन रात उसमें परेशान है और गुरु सोचता है कुछ देगा कि नहीं देगा। तो दोनों बंधन में है तो विमान कहाँ से आए? विचार करो। विमान कभी नहीं आ सकता है। दोनों को बंधन से वक्ता कार्योति निष्प्रिया। वक्ता को निष्प्रिय होना चाहिए, कोई लोभ नहीं होना चाहिए। और श्रोता भी जो हो, ये 7 गांठ फटने का अभिप्राय नहीं है इसमें। ये सप्तरात्रि सुदुर्लभ, बार बार इसमें रात्रि शब्द आया है। रात्रि शब्द व्याकरण में भेदने अर्थ में प्रयोग होता है। मनुष्य के ही शरीर में मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक 7 चक्र होते हैं। कथा सुनकर आपका हृदय निर्मल हो जाए, बस इसी का नाम भागवत है। और ये नहीं हुआ भागवत सुनने पर आपका मन निर्मल नहीं हुआ तो समझो हमने कुछ सुना नहीं। ये है, नहीं तो कहीं ना बांस फटते देखोगे ना विमान आते देखोगे। विमान तब आएगा जब ये हमारे सप्त चक्रों का भेदन हो जाएगा। अंतिम अध्याय में देखो समास विधि से कह रहा हूँ, ये सुनने का नियम है। सहायर्वस्भिश्चैव प्रायः सद्यो विधि स्मृताः। इसमें 3 चीजें होना चाहिए, समय, सहायक और वित्त। समय अच्छा है, माघ का महीना है, माँ भागीरथी गंगा के गोद में है और पूज्य स्वामी जी के शिविर में है। जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी राजा रामाचार्य जी महाराज के सानिध्य में हम लोग ये कथा श्रवण कर रहे हैं। तो समय भी अच्छा है, सहायक भी हैं। सहायक ना होते तो हम तो समझते हैं कई जगह सामान लेके गए कि यहाँ कथा होगी वहाँ होगी, ढोते ढोते परेशान हो गए बहुत लोग। लेकिन यही ठाकुर जी की कृपा थी इसलिए शुरू हो गया। ये 3 चीजें होना चाहिए। और बहुत सारा इसमें धन लगता है और बहुत सारा धन नहीं भी लगता है। दोनों चीजें हैं। अगर उदार प्रवृत्ति का यजमान है तो देना चाहिए, और नहीं है तो बेचारा कहाँ से ले आएगा। सतम समाजो भविताम सप्तरात्रम सुदुर्लभम। देखो ये श्लोक मिल गया ना, रात्रि। कथा रात्रि में कम होती होती दिन ही में है। ये हम ही भराया आज रात में सुना रहे हैं। तो रात्रि भेदने अर्थ में है, हमने आपको बता दिया। सभी को निमंत्रण देना चाहिए। यहाँ जो आते हैं सब वैष्णव जन हैं, भगवत भक्त हैं और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। वैष्णवों का तदीय आराधन कराना चाहिए, भगवत कैंकर्य में संलग्न रहना चाहिए। और श्रोता के कुछ नियम हैं, क्या खाए क्या ना खाए। आप जो हमारे यजमान हैं ये शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे छत्तीसगढ़, परम सम्मानीय श्री रामकरण और किरण तिवारी जी। तो आप टीचर रहे,
फिर डायरेक्टर बने होंगे। तो जो पेपर आता था तो उसमें अथवा करके रहता था ना, कि अथवा ये कर लो वो कर लो, नंबर बराबर ही मिलेंगे। तो इसमें भी अथवा है। पहला नियम है कि पिबंतम तद्मुखाम्बोजम अच्युतम हरि कथामृतम, केवल भागवत कथा रस का पान करके रहो 7 दिन, मिलेगा 10 नंबर। बोले ये नहीं कर सकते हैं तो बोले घृतपानम, घी पी करके रहो, पयःपानम, दूध पी करके रहो, बोले फलाहारेण, फलहार खा करके रहो, वाह भाव्य मेघ भुक्ते नवा पुनः, एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम फलहार कर लो। बोले ये भी नहीं होता तो बोले भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, भोजनम तु वरम श्रेष्ठम मन्ये, वरम माने श्रेष्ठ होता, भोजन करना ही श्रेष्ठ है। अब मान लो भोजन नहीं किए हैं, यजमान सोचता है कब पंडित जी बंद करेंगे, कब खाएंगे, तो दिमाग में भोजन घुस गया तो भजन कैसे जाएगा है? इसलिए भोजन ही करके कथा सुनो तो भी 10 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये सब अथवा करके हैं। सप्ताहव्रती को ऐसा विष्णु दीक्षा विहीना नाम, विष्णु का अर्थ व्यापक होता है, दीक्षा का अर्थ दृष्टि है। जिसकी व्यापक दृष्टि हो वही भागवत कथा सुन सकता है। नहीं कोई देवी का मंत्र लिया है, शंकर जी का मंत्र लिया है तो क्या कथा नहीं सुन सकता ना। विष्णु का अर्थ व्यापक, दीक्षा का अर्थ दृष्टि, व्यापक दृष्टि वाला ही भागवत कथा सुन सकता है। और ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लघुआहारम सुखावा, थोड़ा करो, बार बार उठना पड़े कि जमहाई आ रही, कि नींद आ रही है, कि सोई जाऊं खा के, कथा कौन सुने, इसलिए थोड़ा खाना चाहिए। ये सारे नियम है। इस तरह से भागवत जी के महात्मा का समापन गोविंद सरकार के चरणों में समर्पित। और कल जैसी हरी इच्छा होगी जितने बजे, वैसे हम सुबह ही कथा आपको सुनाएंगे, प्रयास यही करूं। लेकिन जैसी हरी इच्छा होगी महाराज जी की वैसा होगा। आइए 2 बार कीर्तन हम ही बोले देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भगवान की जय। देखो आज इस कथा में हमारे सौरभ जी हैं, श्रीधाम वृंदावन से आ गए। ये भी बहुत अद्भुत बात है। आप वृंदावन से आए हैं और प्रायः करके कार्यक्रमों में हमारा बहुत सहयोग करते हैं। ऐसे सौरभ जी, अब आइए आरती का दर्शन। आप पत्रकार जी हैं, मथुरा से आए हैं। सभी मथुरा वृंदावन उपस्थित हो रहा है। ये भागवत तो वृंदावन की ही है। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जाय श्रोत्राद वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं, आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं, आपको रिझाऊं। श्री वृंदावन बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे
बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के दास आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धने हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल चली बलि बलि जाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री वृंदावन बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री वृंदावन बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणाभितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सर्वसंतम हृदयानविन्दे भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। राधा कृष्ण कमलेभ्यो नमो नमः। हम देवो शान्तिरङ्ग शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखदया शान्ति पुष्प शान्ति पुष्पे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधे मंत्र पुष्पाञ्जलि हरि ओम जदनेन जनवन्यन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि शन्नादे हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः शन्देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् सेवन्तिकः बगुलजम्बकपाटलाब्जये पुन्नागजार करवेर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवार तुलसी दल मंजरीभिः त्वां भोजयाम जगदेश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। राधा कृष्ण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राजी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत